बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने बात करनी है एक इंतहाई सीरियस इशू पे, एक इंतहाई सेंसिटिव गुफ्तगू करनी है। और इस गुफ्तगू को अगर हमने खुल के ना किया और अगर हमने इस पे टॉक शोज़ ना किए और इसे एड्रेस ना किया तो पानी पहले ही सर से गुज़र चुका है। हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि फिर कोई एजेंसी, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई अदारा इस पे काबू नहीं पा सकेगा। जी, मेरे साथ रहिएगा। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा, कुछ ढके छुपे अल्फाज के साथ आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आज हमें बात करनी है, इसे आप नारकोटिक्स कह लें, मनशियात कह लें, ड्रग्स कह लें या जो भी नाम दे दें, इसे आप सेडेटिव कह लें, मतलब जितने भी इसके नाम हैं वो सारे इस दायरा में आते हैं। और हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब हमें इस इशू को एज अ नेशन टेकअप करना पड़ेगा। कोई लड़कपन हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो या किसी भी एज के लोग, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये कहता है कि अब 90% लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आज तक किसी प्राइवेट महफिल में, अब तक की मेरी इस तमाम तर मैंने जितनी भी जगहों को विज़िट किया, मैं जहाँ जहाँ भी गया, मुझे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने इन चीज़ों को अपोज़ किया हो या इसको रोकने की कोशिश की हो या वो इसके मुखालिफ हो। बल्कि वक्त के साथ ये पता चला कि ऐसे लोग जो शायद पहली दूसरी दफ़ा में ये सारी खराफात करते हुए नज़र नहीं आए, वो तीसरी दफ़ा वही खराफात करते हुए नज़र आए। वो सिर्फ़ एक झिझक और एक रख रखाव के तहत इस बीमारी का शिकार नज़र नहीं आए, लेकिन हकीकत में वो इस बीमारी का शिकार थे। जी ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे हैं मनशियात पे, ड्रग्स पे, नारकोटिक्स पे, सेडेटिव्स पे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी ऐसी दवाएं जो डॉक्टर साहबान प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ों के लिए, वो एंग्जाइटी के मरीज़ों के लिए या डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए या किसी भी और बीमारी का शिकार मरीज़ के लिए, उसे आराम देने के लिए, वो इतना खुलेआम, इतनी बाआसानी अवेलेबल है मार्केट में कि इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप जिस मर्ज़ी मेडिकल स्टोर पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ पे आपको लेक्सोटिनल, डायज़ेपम एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप जितने नाम ले लें, वो तमाम तर ड्रग्स खुलेआम अवेलेबल हैं। और जो नौजवान नस्ल वो बदतरीन केमिकल नारकोटिक्स यूज़ नहीं कर रहे, जो बच्चे बूढ़े वो बदतरीन केमिकल्स जिनका हम आगे चल के ज़िक्र करेंगे वो यूज़ नहीं कर रहे, तो वो अपने आप को नम करने के लिए, अपने आप को कुछ सुरूर में ले जाने के लिए डायज़ेपम, विलियम्स और लेक्सोटिनल्स का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। और नतीजतन वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, उनके दिमाग फिर चुके हैं, वो होशो हवास में नहीं रहे। ख़वातीनो हज़रात, हमारे माशरे में मैं चंद दिन से इस मौजू को लेके गुफ्तगू करना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, जिस किस्म की गैर अखलाकी गुफ्तगू सोशल मीडिया पे हो रही है। पहले एक टिकटॉक मान नहीं था, स्नैक मान नहीं था, ये बढ़ते बढ़ते बतदरीज इसने यूट्यूब को अपने कब्ज़ा में लिया, फेसबुक को अपने कब्ज़ा में लिया। और फाइनली एक मीडियम ऐसा था जिस मीडियम को मैं ये समझता था कि ये इंटेलेक्चुअल्स का मीडियम है, ये पढ़े लिखे लोगों का मीडियम है, वो था ट्विटर, जिसे अब हम एक्स का नाम देते हैं। ख़वातीन हज़रात, पिछले चंद दिन से इतनी गिरी हुई, इतनी गैर अखलाकी, इतनी घटिया और इतनी मादर पिदर आज़ाद ट्विटर यानी एक्स पे देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि आप यकीन कीजिए कि मेरी उम्र का बंदा, एक पुलिस के जैसे महकमे से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, एक दफ़ा उसका रंग सुर्ख हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हैरान परेशान हो जाता है कि हम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। हम अपने
प्राइवेट पार्ट्स को लेके, हम अपनी ऐसी जिस्मानी चीज़ों को लेके कि जिनका ज़िक्र हम बुज़ुर्गों के सामने या बच्चों के सामने करने से कभी बहुत शर्माया करते थे, कभी बहुत हया आ जाया करती थी, आज हम वो खुलेआम ट्विटर पे, खुलेआम फेसबुक पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक की तो खैर बात ही क्या करें, टिकटॉक पे और स्नैक पे मुसलसल जारी है। ख़वातीन हज़रात, मैंने इस पे गौर किया, मैंने इस पे रिसर्च की, तो मुझे ये समझ में आया कि हम चूँकि मनशियात के इतने आदी हो चुके हैं और मनशियात इतनी ईज़िली अवेलेबल है कि हम अपने औसान ख़ता कर चुके हैं, हम अपने हवास खो चुके हैं, हम हवास बाख्ता कौम बन चुके हैं और उसकी तादाद 90% है। ख़वातीन हज़रात, 90% लोग ड्रग्स की दलदल में धंस चुके हैं। बात कर लेते हैं कोकेन पे, बात कर लेते हैं आइस पे, और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी ज़माने में लिकर जो थी वो एक ऐसी चीज़ थी कि शराब और शबाब का नाम एक साथ लिया जाता था, तो लिकर की हद तक हमारा माशरा महदूद था, उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी ख़ास लोगों तक थी, और उसके बाद जगह ली हशीश ने, चर्स ने। चर्स के मुख्तलिफ नाम हुए, उसमें कुछ मसाला और वो मतलब व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें वो चर्स में इंट्रोड्यूस हुई, और फिर जगह ली हेरोइन ने। ख़वातीन हज़रात, मैं जानता हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का तजर्बा है कि हेरोइन को लेके हमारे बड़े बड़े खूबसूरत पहलवान, हमारे बड़े बड़े खूबसूरत एथलीट, हमारे बड़े ही प्यारे एक्टर्स जो मीडिया से रिलेटेड थे, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, जो ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, वो मौत के घाट उतर गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर लीं, और जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म नहीं हुईं वो तकरीबन मौत की उस वादी में चले गए, क्योंकि ना वो जिंदों में थे ना वो मुर्दों में थे। वो एक ऐसी जिंदा लाश बन के रह गए कि जिनको देख के इबरत हासिल करनी चाहिए। अब आ जाते हैं ख़वातीन हज़रात नारकोटिक्स की अवेलेबिलिटी पे। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, और मैं ये खुल के बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी 5 स्टार इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं लूँगा, मुझे किसी की जो है वो बेइज्जती करना मकसूद नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी 5 स्टार इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अडल्ट्स के या जो टीनेजर्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे नारकोटिक्स बहुत आसानी से अवेलेबल है। रेप केसेस का जब भी मैं जिक्र करूँ तो उसमें आपने सिर्फ खातून को जो है वो नहीं कंसिडर करना। रेप नौजवान लड़कों, बच्चों के साथ भी होते हैं, लड़कियों के साथ भी होते हैं। लड़कियां लड़कियों के साथ रेप करती हैं, नौजवान नौजवानों के साथ रेप करते हैं, और फिर जो मुखालिफ जिन्स का लड़के लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ रेप करती हैं। और मुझे उसकी सिर्फ एक वजह समझ में आई है, वो है नारकोटिक्स। ख़वातीन हज़रात, अगर आप 5 स्टार स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की तरफ चले जाएं तो उनकी पार्किंग्स में नारकोटिक्स इजीली अवेलेबल हैं। लड़के नारकोटिक्स कैरी करके अपने क्लासरूम्स तक भी जाते हैं, और फिर फाइनली वो अपने बाथरूम्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते हुए नारकोटिक्स का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने साथियों को भी वो नारकोटिक्स, वो ड्रग्स फराहम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैंने इस पे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बाथरूम्स जो हैं वो रेप के लिए भी यूज़ होते हैं, वो मोलेस्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, और वो अपनी ज़ाती मर्ज़ी से लड़कियों और लड़कों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात, और लड़कियों के आपस में जिस्मानी ताल्लुकात, और लड़कों के आपस में जिस्मानी ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसकी वजह वो हवास बाख्तगी है, वो दिमाग की ख़राबी है कि वो कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो चुके हैं, वो माजूरी का शिकार हो चुके हैं, और इसमें बड़ा हाथ है उन इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उस इंस्टीट्यूशंस के मालकान का। मैं यहाँ पे एक इंतहाई सीरियस बात करना चाहता हूँ कि मैंने जब तालीमी इदारों पे गौर किया और मैंने उस पर रिसर्च की,
तो मुझे ये बात इल्म में आई कि ये जो बड़े बड़े 10-10 लाख और 20-20 लाख रुपया लेके डिग्रीज़ करवाने वाले, इंटरनेशनल डिग्रीज़ करवाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो मालकान हैं वो अपनी सिक्योरिटी पर तैनात जो उनके असातिज़ा हैं और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर असातिज़ा हैं, वो उनकी इस बात पे सरजनिश करते हैं कि ये कोई सरकारी तालीमी इदारा नहीं है, ये कोई दीनी तालीमी इदारा नहीं है। आप लोग यहाँ आने वाले बच्चों को किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी एक्टिविटीज़ को रोकने की आपको कतन इजाज़त नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ख़वातीन और हज़रात, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इस बात की इजाज़त है कि वो इसे बतौर क्लब, बतौर पब या डांस बार या लिकर बार यूज़ कर सकती हैं। अब ख़वातीन और हज़रात आ जाते हैं अब इस माशरे में एक और भयानक चीज़ जो जन्म ले चुकी है, जिसका 100% लोग शिकार हैं। मैं 100% बड़े मोहतात अंदाज में मैंने गुफ्तगू की है कि अगर इसका कोई शिकार नहीं है तो सिर्फ वो शख्स नहीं है जो पेनाडोल से भी नफ़रत करता है, जो एस्प्रिन से भी नफ़रत करता है, जो आम नौइयत की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं से भी नफ़रत करता है। तो वो इस चीज़ को महज इसलिए अवॉइड कर रहा है कि वो मेडिसन भी लेना पसंद नहीं करता। अदरवाइज़ पिल्स, जिसे हम एक्सटेसी कहते हैं, एक्सटेसी हमारे माशरे में इस बुरी तरह से राइज हो चुकी है कि लड़कियां, लड़के, बूढ़े, नौजवान, कम उम्र बच्चे एक्सटेसी को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। एक्सटेसी के बगैर वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते। एक्सटेसी लेने के बाद ख़वातीन और हज़रात फिर उसके बाद जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि जब आप एक्सटेसी ले लेते हैं तो आप इतने हाइपर हो जाते हैं, आपके अंदर इतनी एकदम से एनर्जी डेवलप होती है कि फिर उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए वो कई कई घंटे, 24-24 घंटे, मैंने ख़वातीन और हज़रात एक्सटेसी यूज़ करने वालों को 7-7 दिन के लिए अपने हाइड आउट्स में घुस के नाचते हुए और वहाँ पे बदकिरदारी करते हुए नोटिस किया है। ख़वातीन और हज़रात, एक इंसान 8 घंटे काम करता है, उसके पास एक 8 घंटे की एनर्जी होती है, वो एनर्जी यूज़ करता है और उस एनर्जी को फिर वो लेके अपनी ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। ख़वातीन और हज़रात, एक्सटेसी यूज़ करने वाले, जिसे हम पिल पार्टी कहते हैं, पिल जो यूज़ करके पार्टीज़ करते हैं, वो ख़वातीन और हज़रात 24 घंटे में और फिर उसके बाद ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो 7-7, 8-8 दिन मुसलसल वो पार्टी जारी रखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, यकीन कीजिए वो सालों की एनर्जी 7 दिन में और हफ्तों की एनर्जी 24 घंटे में ज़ाया कर देते हैं। इंसानी जिस्म एक ख़ास हद तक काम करने के लिए उसका एक सिस्टम है, एक उसकी एक बायोलॉजी है। वो बायोलॉजिकली इस तरह से तैयार किया गया है कि उसको आराम की भी ज़रूरत है, उसे नींद की भी ज़रूरत है और उसे सुकून की भी ज़रूरत है। तो एक्सटेसी यूज़ करने वाले इतनी एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं और उस फटीग की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म तबाह बर्बाद हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है और उनके जिस्मानी अज़ा उनमें इस किस्म की चेंजेस आती हैं जो बाद में अकड़ाव और तनाव और एंग्जाइटी का बायस बनती हैं, जिसकी किसी को समझ नहीं आती। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा ऑक्सीजन एक ऐसी बला हमारे यहाँ ईजाद हो चुकी है। नौजवान लड़कियों को लड़कियाँ लेके जाती हैं, वो उन्हें ऑक्सीजन के शॉट्स जो हैं वो देती हैं, वो उन्हें कोकीन ख़वातीन और हज़रात एक माशरे का एक स्टेटस सिंबल है। जैसे हम रोलेक्स घड़ी, मर्क और BMWs को रख के अपने स्टेटस का इजहार करते हैं, हम अपना स्टेटस बताते हैं, इसी तरह से कोकेन चूँकि एक इंतहाई कीमती ड्रग है, एक इंतहाई कीमती नारकोटिक्स में शुमार होता है, लिहाजा वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसे एज अ स्टेटस यूज़ करते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो कोक करता है। कोक में ख़वातीन और हज़रात ये अपने मसूड़ों पे मलते हैं, फिर उसको पीस के क्रेडिट कार्ड के ज़रिए फिर वो नोट की एक नली बना के फिर ये उसको स्निफ करते हैं नाक के ज़रिए और फिर ये बदमस्ती का शिकार होके बदकिरदारी के मुर्तकिब होते हैं। वो ख़वातीन
जो कोक करती हैं वो फिर उनका अंजाम फाइनली उस पार्टी में जहाँ पे वो कोक की जा रही होती है सेक्स पे मंतज होता है, रेप पे मंतज होता है। और वो नौजवान लड़के जो ये इस बीमारी का शिकार हैं, उनमें से मैंने देखा कि ज़्यादातर के साथ बाकायदगी से रेप होता है। अब आ जाते हैं ख़वातीन हज़रात, एक और बीमारी हमारे यहाँ जन्म ले चुकी जिसे हम आइस का नाम देते हैं। आइस एक इतनी भयानक ड्रग है जो सबसे पहले इब्तदा में आपको एनर्जी महसूस होती है। उस एनर्जी का रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ अरसे बाद आपके अंदर एक मनफी शख्सियत जन्म लेती है, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी जन्म लेती है। और वो नेगेटिव पर्सनैलिटी हर इंसान को अपना दुश्मन समझने लगती है। वो नेगेटिव पर्सनैलिटी उसको ऐसे ख्यालात जन्म लेते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया कि अपनी बीवियों पे और ख़वातीन ने अपने खामदों पे ये इल्ज़ाम आयद किए कि इन्होंने कोई रखैल या कोई और शख्सियत अपने साथ कमरे में घुसाई हुई है और वहाँ बदकारी हो रही है। तलाशी लेने पे ख़वातीन हज़रात वहाँ कुछ भी नहीं मिला। बाज़ ख़वातीन ने, बाज़ मर्दों ने यहाँ तक इल्ज़ाम आयद किए कि जनाब आप ये सोफ़ा जो है इसको फाड़ के चेक करें, इसने मेरे आने से पहले इस सोफ़े के अंदर इस औरत को घुसा दिया है या मर्द को घुसा दिया है। ज़्यादातर ये इल्ज़ामात मर्द लगा रहे हैं क्योंकि मर्दों में आइस जो है वो बहुत ज़्यादा दाखिल हो चुकी है। लेकिन ख़वातीन हज़रात 80% ख़वातीन भी इसका शिकार हैं। और जो ख़वातीन आइस का शिकार हैं वो फिर आइस को हासिल करने के लिए अपना जिस्म बेचती हैं और उनके जिस्म को नोचा जाता है, वो उसके बगैर रह नहीं सकती। ये नेगेटिविटी ख़वातीन हज़रात आइस की इस हद तक है कि मुमकिन है कि आइस का शिकार शख्स किसी के हाथ में एक कलम देख के ये सोचने लगे कि शायद ये बंदूक है या शायद ये पिस्टल लिए बैठा है और ये मुझे कत्ल कर देगा। इस हद तक वो नेगेटिविटी का अंजाम क्या होता है कि फिर वहाँ पे अगर सेब काटने की छुरी पड़ी हो तो वो बेचारा कलम बरदार जिसके हाथ में कलम होता है वो कत्ल हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, मैंने देखा पार्टीज़ में बहुत से लोग फौत हुए कोकेन के नशे में, आइस के नशे में, हेरोइन के नशे में। बहुत से लोगों को मैंने मरते देखा और फिर उसको कैसे छुपाया गया और उस पर कैसे पर्दा डाला गया। हम लोग ये नहीं सोचते कि जब हम किसी ऐसे माहौल में मौत की आगोश में चले जाएंगे तो हमारे जो फैमिलीज़ हैं उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और अब हम इसको इस बात पे गौर करते हैं कि कोकेन, ये आइस, ऑक्सीजन शॉट्स, स्लीपिंग पिल्स, शराब, हेरोइन, ये बहुत बाआसानी अवेलेबल है। क्या करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब तक पूरे का पूरा माशरा, पूरी की पूरी कौम इस पे तवज्जो दे के गौर व फिक्र नहीं करेगी और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर इसको एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर्स के ज़रिए काबू पाने की कोशिश नहीं करेंगे और रिपोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती। और हालत ये हो चुकी है कि अब घर घर ये वबा, ये बीमारी, ये बदकारी दाखिल हो चुकी है। माँ, बेटी, भाई, बहन, बीवी, कोई शर्मो हया का पर्दा नहीं रहा। सब इकट्ठे बैठ के इन ड्रग्स का बाआसानी और बड़े खुले माहौल में इस्तेमाल करते हैं। पहले शराब मान नहीं थी, लेकिन शराब के कुछ और तरह के असरात थे, और उसके बाद चर्स मान नहीं थी, लेकिन चर्स के कुछ और तरह के असरात थे, और फिर हेरोइन ने जगह ली और हमारे माशरे की बुनियादों को खोखला कर दिया। और फाइनली फिर उसकी एडवांस स्टेज कोकेन पे मुंतज हुई और आज आइस कदरे कीमत में कम है, हमारे माशरे में बुरी तरह से दाखिल हो चुकी है, इजीली अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशंस की पार्किंग्स में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, मॉल्स में अवेलेबल है, कैफ़ेज़ में अवेलेबल है, और उसका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आज सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाली भयानक, गलीज़, बदकिरदाराना जंग
इस कौम की हवास बाख्तगी का नतीजा है, और उस हवास बाख्तगी की वजह ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स, कोकेन, हशीश, आइस और ऑक्सीजन शॉट्स हैं। ये लम्हा फिक्रिया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए और उन चंद बचे खुचे वालदैन के लिए, उन चंद बचे खुचे सहाफ़ियों के लिए, उन चंद बचे खुचे लोगों के लिए कि जो शायद इसको आज भी नासूर समझते हैं, कैंसर समझते हैं और इसके लिए परेशान रहते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हैं। मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा, इस गुफ्तगू को सीरियस लीजिएगा, क्योंकि हम अगले मरहले में जिस तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं वो वॉल्केनो है ख़वातीनो हज़रात, और जिस दिन वो वॉल्केनो फटेगा वो हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा और हम जल के राख हो जाएंगे। उम्मीद है ये आज का वीलॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर ये वीलॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।